करके कह रहा सो जाओ, जब मुझे घर में आना हो मगा मैं आ जाऊंगा। अम्मा को कह रहे अम्मा जान इंतजार न करियो, खुदा की कसम ये नौबत क्यों आई। इस बेटे का कहने का हक है, जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिरता था तुम मुझे मुंह नहीं लगाते थे। दुनिया अदले का बदला है, आज तुम मेरे पीछे फिर रहे हो, आज तुम्हारा बच्चा तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा है। सारा कसूर बच्चों का। सारे बायजीन बुस्तामी बैठे हो, कपड़े धोने में तुझे वक्त लगा, हांडी रोटी में वक्त लगा, तरह तरह की मौसम में शर्मा की डिशेज में तुझे वक्त लगा, बनाने के अंदर तरह तरह की तूने फलाना मोबाइल खोला, हर जगह सर्च किया, फलानी जगह से आज क्या सिखलाया जाएगा। यकीन जानो तूने जुबान के जायके तो तुझे मिल गए, दिल का सुकून तुम्हें हासिल न किया। क्या ही अच्छा होता बच्चों को वक्त देते, छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को अपने साथ बिठाती, सर पे दुपट्टा उड़ाती, छोटी छोटी तस्वीर हाथ में पकड़ाती। मेरे अजीजों आज अपने घरों के ड्राइंग रूम की हालत देख लो, आज हमारे घरों में क्या मिलेगा, तरह तरह के शो पीस मिलेंगे। क्या मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया, जिस घर के अंदर तस्वीर आ जाए, जिस घर के अंदर बुत आके खड़ा हो जाए, रहमत का फरिश्ता आया नहीं करता। जेल वालों बाहर ना जाओ, कितने टोल कटे हुए हैं, जानवरों की तस्वीरें, जानवरों के बुत पहले खड़े हैं, ताकि टोल बनाने वाले ने बतला दिया या तुम्हें मेडिकल की सहूलत मिलेगी, पुलिस के महकमे की, थाने की सहूलत मिलेगी, कॉलेज की सहूलत मिलेगी, या तुम्हें कंपनी मिलेगी, पार्क मिलेगा, शाम को तुम्हें सैर करने के लिए यहाँ तुम्हें तहफ्फुज़ दिया जाएगा। मेरे अजीजों ऐसा निजाम है कानूनी में, सीवरेज का पानी का इंतजाम है, लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन दरवाजे पे बुत खड़े करके बतला दिया दुनिया की सारी सहूलतें तो मिलेंगी, लेकिन इस टोल के अंदर रहमत वाला फरिश्ता नहीं आएगा। हर चौक में हर रोड पे बने पड़े बुत, जाने बुत आप जाके देख लीजिए। फिर कह रहे हो कोरोना वायरस क्यों आया, ये जानवरों की वजह से ये उतारा अल्लाह ने अजाब। आज से 20-25 साल पहले घरों में जाके देखो मेरी बहनों, जिन चीजों को तुमने स्टोर में फेंक दिया, पता नहीं खुदा की रहमत उन चीजों के बोझे देने के लिए कितनी मरतबा जमीन पे आया करती थी। एक पीले रंग की तस्वीर हुआ करती थी, हाजी हज करके लाया करता था, उसके मेहराब के अंदर छोटा सा सुराख हुआ करता था, मक्के मदीने की तस्वीर हुआ करती थी, वो तेरे मेरे घर की खूंटी पे लटकी हुआ करती थी। 8-8, 9-9 तस्वीरें घर की खूंटी पे लटकी हुआ करती थी, 4-4, 5-5 कुराने पाक के नुस्खे घर में पड़े होते थे, बेशक पढ़ने वाला कोई नहीं होता। दादी अनपढ़ थी, दादा अनपढ़ था, अब्बा अनपढ़ थे, अम्मा अनपढ़ थी। आज अम्मा कहती मुझे टच मोबाइल ला दे, आज से 25 साल पहले दादी का करती थी बेटे मुझे मोटे हरफों वाला कुराने पाक ला दे। बिजली नहीं हुआ करती थी, हीटर एसी का इंतजाम नहीं हुआ करता था, लालटेन की रोशनी कमरे में हुआ करती थी, 6-6 नंबर की मोटी मोटी ऐनक दरवाजे की खिड़की खुला करती थी, खिड़की गोला करती थी। सुबह सुबह जब लोग नमाज के लिए जाया करते थे, 70-70, 80-80 साल के बूढ़े बूढ़ियां खुदा की कसम जोड़ जोड़ के हिज्जे हिज्जे करके सूरह यासीन की तिलावत करते थे। आवाज गली मोहल्ले में आया करती थी, जैसे गली का जमादार कूड़ा उठा के लेके जाता है। जब आवाज गली में आया करती थी, फरिश्ते तेरे दरवाजे पे सारी नहुसत कुदूरतों को समेट के ले जाया करते थे। और जरा इसी 25-30 साल के दौर में चले जाओ, ना डाइनिंग टेबल था, ना डाइनिंग हॉल था, कपड़े के दस्तरखान हुआ करते थे, बिछा जमीन पे करते थे, थोड़े बर्तन हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, हंडिया में जो पक्का होता था, बाप इस तरफ माँ इस तरफ बैठ जाया करती थी, छोटे छोटे बर्तनों के अंदर माँ रोटी के टुकड़े जवानों को एक रोटी में से 3-3, 4 करके दिया करती थी, और हर एक को देते हुए कहती थी बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा, मेरा पूत, मेरा बेटा। फिर बच्चा जब लुकमा मुंह में चलाया करता था, माँ देख देख के मुस्कुराया करती थी, और दिल ही दिल में कहा करती थी अल्लाह इस पकाने वाली के हाथों की बरकत इसके सीने में उतार दे।
जब अम्मा रोटी पकाया करती थी, कभी दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी, कभी नाज शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया करती थी, कभी कुरान पाक पढ़ा करती थी। माँ की जुबान से बावर्ची खाने में बच्चा कुरान सुन के कुरान का आता हाफिज बन जाया करता था। अब अपने हालात देखो तो सही, सारा अल्लाह ने किया, हमने कुछ नहीं किया। 3 अफराद घर में खाना खा रहे हैं, तीनों के गिलास अलहदा। पहले एक नया जोड़ा बना करता था, कभी बड़ा भाई पहन लिया करता, कभी छोटा पहन लिया करता। एक जूती घर में आया करती, उसके दोस्त की शादी होती तो वो पहन के चला जाता, कभी झगड़ा ही हुआ करता था। अब तो हालात ऐसे आ गए, बगैर इजाजत के आप अपने भाई का मोबाइल, भाई तो दूर की बात बहन का ही नहीं उठा सकते, कोरोना वायरस ना आए तो और क्या आए। बेटी ने गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने पूछा क्या बात है? कोई माँ कहने लगी फोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठा के सुन लिया। बेटी गुस्से में बाहर आई, अम्मा तेरी जुर्रत कैसे, तूने मुझे फोन उठाया, आइंदा करेगी ऐसा तमाशा घर से निकल के निकलूंगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सुबह पूजान ने नाश्ते पर बेटे से पूछा रात 12 बजे तक क्या था। उसने यूं गुस्से से देखा और माँ को देखा। माँ ने बाप के घुटने को यूं करके दबाया कि चुप करिए जी, चुप करिए जी। इसने घूर के दिखाया और बेटे को चुप कर, तेरा बाप है, चुप कर, तेरा बाप है। अब बेटा कह रहा अम्मा अब्बू जान से कह के मुझे बार बार इस तरह ना करा करे, घर छोड़ने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। बाप ने रोटी का टुकड़ा छोड़ा और सर को झुकाया। अल्लाह मुझे इसकी खुशियां नहीं चाहिए, बस मुझे इज्जत की मौत अता फरमा दे, बस अल्लाह बस। बड़ी उमंगे हैं तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे से आग की घूरी से माँ बाप को न डराना, झिड़की न देना, माँ बाप को यूं करके न देखना। जिम्मेदारी से जाना, मस्जिद के अंदर अर्ज बैठ के कर रहा हूँ, जिसने यूं करके माँ बाप को देख लिया, क़यामत के दिन ना माल तो मिलेगा लेकिन नेकियों से खाली मिलेगा, एक भी नहीं होगी। मेरी बहन मेरी बेटियों, घरों के अंदर शो पीस से घर की खूबसूरती नहीं बढ़ा करती। ज़य्यिनू बियूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ नमाज के सजदों से, कुरान की तिलावत से। नमाज का वक्त हो जाए, छोड़ दे चुल्ला, छोड़ दे हांडी, छोड़ दे कपड़े धोना, सब बच्चियों को कह चलो नमाज पढ़ो। रब्बे कायनात की कसम, खुदा पाक की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, 3 मरतबा मैंने कसम उठाई, तेरे इसी आवाज की वजह से तेरे घर की काया, तेरे घर का नक्शा ही बदल जाएगा। मैं उस बाप को क्या कहूं जो रात को उठ के बेटों को मूंगफली खिलाता है। ये बाप सोते बच्चों को नमाज के लिए क्यों नहीं उठाता? मेरे बुजुर्गों, जेलम के गयूर मुसलमानों, सुबह उठकर नमाज के लिए गए, अपना कंबल भी बच्चों पे डाल के चले गए। ये प्यार नहीं, बच्चों के साथ दुश्मनी है। अपने बच्चे को उठाता, यकीन दानो मैं तो किसी की बात नहीं करता। बाप के मरने के बाद जिम्मेदारी भाई ने संभाल ली। 6 साल की उम्र में खुदा की कसम नमाज की आदत पड़ी, 47 साल हो गए, आज तक अपने जिम्मे कोई कज़ा नमाज ही कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र है। ये सिर्फ मेरा हाल नहीं, घर के हर फर्द का हाल है। यकीन जानो, सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने से पहले तुम्हारी दीवारों की मुंडेर पर, कपड़े डालने वाली तारों पर, तुम्हारे अगर घर के अंदर किसी फल वगैरह का दरख्त लगाओ, नीम का लगाओ, कीकर का दरख्त लगाओ, या जो भी घर के अंदर दरख्त लगाओ, ये ऐसी जगह जहाँ परिंदे आकर बैठ सके दीवारों के किनारे पर। फरमाया सर्दी हो या गर्मी, सुबह सुबह परिंदों के आने से पहले उठ के बैठ जाया करो, अल्लाह की हमसना बयान किया करो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, बिस्तर को खाली कर दिया करो। ये चिड़ियां जब तुम्हारे घरों में आकर
जाकर बिस्तरों में सोता देखकर, तुम्हारे स्लीपिंग रूम के दरवाजे बंद देखकर ये चिड़ियां चींची करती हैं, तुम समझो दाना मांग रही है, पानी मांग रही है। कहते हैं ओए अल्लाह के बागी, तुझे शर्म नहीं आती? हम नन्ही सी मखलूक